Assalamu alaikum. You are watching Taimur Khalid YouTube channel. This is our lecture number 5 of depreciation. लेक्चर नंबर 4 जो डिप्रिसिएशन का था उसमें हमने सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटल मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और उसमें हमने ये बात की थी कि कैसे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होता है, ठीक है, और कैसे एसेट अकाउंट बनता है। लेकिन अब जो लेक्चर नंबर 5 है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कम्प्लेक्स होगा, लेकिन मेथड सेम रहेगा कि जिसमें हम स्ट्रेटल मेथड को यूज़ करेंगे या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को, या फिर क्या होगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ही यूज़ होगा। अब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स इस लिहाज से है बिकॉज लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने कोई डेट किसी मतलब ईयर के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया था। हमने अज्यूम किया था कि जो एसेट फॉर द होल ईयर डिप्रिसिएट होगा करंट ईयर में भी, यानी फर्स्ट ईयर में भी। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम करेंगे इसमें ही होगा कि एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज होगा, और जितना वो एसेट यूज़ होगा करंट ईयर में उतना ही वो डिप्रिसिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसेट को परचेज करता हूँ 1 जुलाई को, तो मतलब 1 जुलाई तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 मंथ एसेट क्या होगा डिप्रिसिएट। अब हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दैट वाज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि जो करंट ईयर है उसके जो रेवेन्यूज़ हैं उसको कंपेयर किया जाता है उस करंट ईयर की कॉस्ट के साथ, कि जितना रेवेन्यू अर्न हुआ उतना रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमने जितनी कॉस्ट या जितना एक्सपेंस इंकर किया वो क्या है उनको हम कंपेयर करते हैं। तो अब हम अगर हम अब इसमें देखें कि फॉर एग्जांपल मैंने एसेट परचेज की ड्यूरिंग द ईयर और मैंने करंट ईयर में एसेट को यूज़ किया 9 मंथ्स, तो मतलब ये है कि मैंने 9 मंथ्स एसेट से बेनिफिट लिया, तो 9 मंथ्स ही मैं उसको क्या करूँगा डेप्रिसिएट, तो एक्सपेंस भी कितना होगा 9 मंथ्स का। तो मूव करते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ। जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर है वो 3 है, और पेज नंबर 250 जो राइटर हैं बुक के वो कौन है, सुहेल अफजल साहब और मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब, ठीक है। और हमारे पास ये है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की बुक है, और जो पेज नंबर दैट इज़ 250। क्वेश्चन में ज़रा पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 250। एक्स एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹70,000 ऑन 1 जुलाई 2002। अब देखें ड्यूरिंग द ईयर एसेट परचेज हुआ, कब परचेज हुआ 1 जुलाई 2002 को, और कितनी है परचेज प्राइस क्या है दैट इज़ 70,000। दे स्पेंड 8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। हमने लेक्चर नंबर 2 या 3 में बात की थी कि जब भी एसेट परचेज होगा तो एक उसकी परचेज प्राइस, लेकिन उस पर अगर कोई फर्दर हम एक्सपेंसेस इंकर करते हैं टू मेक दैट एसेट रेडी फॉर यूज़, तो वो भी इसी कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड होंगे। तो मतलब ये कि जो 70,000 ये परचेज प्राइस, इसमें 8,000 रुपीज़ हम ऐड करेंगे, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस बनेगी इस एसेट की मशीन की दैट इज़ 78,000, और 78,000 पर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। अब लास्ट क्वेश्चन में 5 ईयर्स की बात थी, यहाँ पर 4 ईयर की बात है। अंडर स्ट्रेटल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या हम कह सकते हैं इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी या कंटिन्यूस मेथड भी, जिसमें क्या होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कि हमने करंट ईयर में ड्यूरिंग द ईयर एसेट परचेज किया, तो फिर करंट ईयर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम नहीं रहेगा, उतना ही होगा जितना एसेट को हमने जितने मंथ यूज़ किया। लेकिन उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल एसेट पूरा साल यूज़ हुआ, तो हर साल में एसेट की डेप्रिसिएशन जो होगी, यानी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो सेम रहेगा। इसमें फर्दर है कि डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 10% पर एनम। तो रेट जो है डेप्रिसिएशन का दैट इज़ 10% पर एनम है। तो हर साल डेप्रिसिएशन किस लिहाज से करेंगे, एट द रेट 10% करेंगे, ठीक है। और जो रेट गिवन है ये रेट किस पर चार्ज होगा, अगेंस्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट। तो अज्यूम द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। हम ज़रा डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं डाटा की क्या क्या गिवन है, कि हमने मशीन परचेज की, मशीनरी परचेज कब की, 1 जुलाई 2002 को। इसके बाद जो परचेज प्राइस थी परचेज प्राइस दैट इज़ ₹70,000। इस पर हमने जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे की या इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दैट इज़ 8,000, तो टोटल हो जाता है 78,000। तो 78,000 दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट दैट इज मशीनरी। तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 78,000 पर। हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे, 78,000 पे। इसके बाद हमारे पास जो रेट गिवन है डेप्रिसिएशन
एक्सपेंस सॉरी जो डेप्रिसिएशन का आपके पास रेट क्या बना है, डेप्रिसिएशन 10%। अब हम जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ईयर 1, 2, 3 में कैसे कैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होगा। अब ईयर 1 में है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 31 दिसंबर 2002। अब 31 दिसंबर 2002 में हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कॉस्ट क्या है, 78,000। जो रेट है दैट इज़ 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाय हमने एसेट परचेज की 1 जुलाई को, तो मतलब ये 6/12 होगा। तो हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी डेप्रिसिएशन, दैट इज़ 78,000 इंटू 10% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज इक्वल टू 3900। ये कितनी आ गई हमारे पास, रुपीज़ 3900 ईयर 1 की डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 31 दिसंबर 2003। अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि दोबारा एसेट की जो कॉस्ट प्राइस 78,000 एट द रेट 10%, 10/100 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7,800 पर एनम। ठीक है, इसी तरह क्योंकि हमने बात की जो स्ट्रेटल मेथड है या जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है या जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, उसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है अगर एसेट फॉर द होल ईयर यूज़ हो। तो हमने यहाँ पे बात की 6/12 की बिकॉज ये 6 मंथ यूज़ हुआ था। यहाँ पे हमने बात की फॉर द होल ईयर बिकॉज एसेट फॉर द होल ईयर यूज़ हुआ। इसी तरह हमने बात करनी है 4 ईयर के लिए जो यूजफुल लाइफ एसेट की, यूजफुल लाइफ वो क्या है 4 ईयर्स, दैट इज़ 4 ईयर्स। तो मतलब ये कि 2002 1 साल, ये 2 साल, और जो नेक्स्ट कमिंग 2 ईयर्स हैं उसमें भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 7,800। अब हम जरा कर लेते हैं इसको कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 31 December 2004, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 7,800। और इसी तरह जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ऑन 31 दिसंबर 2005 वो भी क्या होगा 7,800 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 7,800 रुपीज़, ये भी आ गया और यहाँ पर ये भी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन हुई डेप्रिसिएशन की वो क्या थी, ईयर 1 में 3,900, ईयर 2 में 7,800, ईयर 3 में 7,800 और ईयर 4 में 7,800। अब हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं, हम बना लेते हैं दैट इज़ मशीनरी अकाउंट यानी एसेट अकाउंट। फॉर्मेट क्या होगा, वही जो प्रीवियस उसमें था लेक्चर में, मशीनरी अकाउंट दोबारा वही रुपीज़ का कॉलम सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारा पास क्या होगा पर्टिकुलर्स का कॉलम या डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस भी लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद डेट का कॉलम, इसके बाद हमारे पास आएगा जी दोबारा रुपीज़ का कॉलम डेबिट साइड के लिए, और दोबारा हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम एंड देन अगेन फॉर डेट। तो ये हमारे पास क्या है फॉर्मेट है, ये स्केड्यूल है। ठीक है, अ सॉर्ट ऑफ लेजर है। अब यहाँ पे दोबारा हम एक लाइन लगाएंगे जिसमें हम ये चीज़ें लिख लेंगे कि दिस इज़ रुपीज़, दिस इज़ पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर्स, दिस इज़ डेट कॉलम एंड दिस इज़ रुपीज़ कॉलम और अमाउंट रुपीज़, और यहाँ पे पर्टिकुलर, डिटेल्स, रेफरेंस, डिस्क्रिप्शंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड देन डेट कॉलम। तो मशीनरी अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। अब मशीनरी अकाउंट में हमने कैसे पोस्टिंग कैसे करनी है, हमने एसेट को जब परचेज करते हैं तो एसेट मतलब हमारे पास मशीन हमने परचेज की तो मशीन हमारे पास क्या एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, और कैश पे करेंगे अगर चेक के थ्रू पे करेंगे तो मतलब बैंक अकाउंट आएगा, और अगर हम कैश के थ्रू पे करेंगे तो कैश अकाउंट आएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है
कि यहाँ पे अगर मैं एक डमी से बना लेता हूँ एंट्रीज की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हमने कितनी की परचेज की 78,000, और इसके अलावा मैंने कैश पे किया दैट इज 78,000, और इसके अलावा जो फर्दर है कैश पे की है बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट कुछ भी कर लें, ठीक है। ये डिपेंड करता है, अगर चेक के थ्रू पेमेंट है तो बैंक आएगा, अगर कैश के थ्रू पेमेंट है तो फिर कैश आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो रूल कहता है वो डेबिट होगा, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया कितने से, अब फर्स्ट ईयर 3900 से होगा, फिर उसके बाद हर साल 7800 से होगा। इसके बाद हमारा जो फर्दर चीज़ है दैट इज़ क्योंकि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन की वजह से क्या होती है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज और वियर एंड टियर इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे, जो मशीनरी अकाउंट है वो हमारे पास एसेट है, और एसेट अगर डिक्रीज होगा तो रूल कहता है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब इन एंट्रीज की बेस पर हम यहाँ से पोस्टिंग यहाँ पर करेंगे। अब पहले केस में देखिए मशीनरी अकाउंट क्या हो रही है, डेबिट, तो डेबिट साइड ये है हमारे पास, हम वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे 78,000 डेबिट साइड पे, और किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ कैश और बैंक, तो मैं यहाँ पर बैंक रिकॉर्ड कर देता हूँ कि हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है, ठीक है। और ये कब की बात है कि हमने परचेज किया था 1 जुलाई 2002 को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने डेट वो डालनी जब हमने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया, तो हमने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया था 31 दिसंबर 2002 को, ठीक है। और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में 3900 था हमारे पास। अब हम ज़रा देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है, ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है तो इसका बैलेंस हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे डबल लाइन से आप अकाउंट को क्लोज कर देंगे इस ईयर का 78,000, और यहाँ पर भी 78,000, ठीक है, अकाउंट क्लोज। और इसके बाद हम देख लेते हैं कितना डिफरेंस है, 78,000 माइनस 3900, दिस इज इक्वल टू 74,100, दिस इज कॉल्ड बैलेंस कैरिड ऑन। अब जो बैलेंस कैरिड ऑन इसका मतलब ये है कि दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी अकाउंट का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो मशीनरी की वैल्यू है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज 74,100। अब इसी बैलेंस को हम दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में ब्रॉडन कर लेंगे, बैलेंस ब्रॉडन। अब जब बैलेंस ब्रॉडन करेंगे तो बैलेंस ब्रॉडन का मतलब ये है कि ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि जो मशीनरी अकाउंट है इसका ईयर 2 में, इसका ईयर 2 में यानी 2003 के अंदर जो बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस दैट इज 74,100, तो वहाँ से उठाकर हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ईयर 2 के स्टार्ट में या ईयर 1 के एंड में जो एसेट की वैल्यू है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज 74,100 या 74,100। अब ईयर 2 में यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 1 जनवरी 2003। अब दोबारा हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2003 2 हो गया। अब दोबारा क्या, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट दैट इज 7800। अब दोबारा हम देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है, ओबियसली डेबिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे, और इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग। दिस इज 74,100, दिस इज 74,100, जो डिफरेंस आएगा दैट इज 66,300, दिस इज कॉल्ड बैलेंस कैरिड ऑन सी ओवर डी। और यहाँ पर दोबारा बैलेंस ब्रॉट ऑन दैट इज 66,300। दोबारा ईयर 3 में दोबारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 7800, और दोबारा देखेंगे कौन सी साइड बड़ी, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड हमारी ज़्यादा है तो हम बैलेंस 66,300, यहाँ पर भी 66,300, और डिफरेंस दोबारा देखेंगे कितना डिफरेंस है इसमें, तो 7800 लेस करें इसमें से तो अल्टीमेटली 58,500, दिस इज बैलेंस कैरिड ऑन। और नेक्स्ट ईयर में
बैलेंस ब्रॉट ऑन दैट इज इक्वल टू 58,500। ठीक है, अब अल्टीमेटली ये क्या है 58,500। और ये जो कैरिड ऑन है ये क्या है ईयर, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के एंड पर एसेट की यानी मशीनरी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वैल्यू है दैट इज 58,500। और ईयर 4 के स्टार्ट में उसी एसेट की जो मशीनरी अकाउंट है उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वैल्यू है दैट इज 58,500। तो डेट हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये कब की है, ये कम जनवरी 2004, ये 31 दिसंबर 2004। अब ये कब की है, ये कम जनवरी 2005। अब 1 2 3 4, तो 4 ईयर की हमें चाहिए थी, 31 दिसंबर 2005 मतलब 2005। दोबारा कितना है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट दैट इज 7,800। अब इसमें क्या करेंगे हम, दोबारा वही बैलेंसिंग करेंगे, देखेंगे कौन सी सेट बड़ी है, उसके बैलेंस दोनों तरफ रिकॉर्ड कर लेंगे। दैट इज 58,500 और यहाँ पर भी 58,500। दोबारा देखेंगे डिफरेंस कितना है, 7,800 आप लेस करेंगे दोबारा तो दैट इज 50,700 एंड दिस इज बैलेंस कैरी डाउन। और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट ऑन दैट इज 50,700। तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था दोबारा अगेन स्ट्रेटलाइन मेथड से, जिसमें सिंपल सी बात क्या थी कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर हमने एसेट को परचेज़ किया था और जितने महीने यूज़ किया उतने महीने हमने इसको डिप्रिसिएट किया। और फर्दर जब हमने उसको फॉर द होल ईयर यूज़ किया तो हमने क्या किया, उसको फॉर द होल ईयर ही डिप्रिसिएट किया। अब एसेट क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ही मूव कर रहा है। ये कब की बात है, 31 दिसंबर 2005, तो ये यकम जनवरी 2006। ठीक है, यकम जनवरी 2006। तो मतलब ये कि स्टिल एसेट क्या है, बिजनेस के अंदर यूज़ हो रहा है, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड है। अभी तक एसेट सेल नहीं हुआ, अगर ये सेल होता तो हमें कुछ ना कुछ कैश रिसीव होता। अब जितने कैश रिसीव होता वो हम रिकॉर्ड कर लेते। इसके बाद जितने पर सेल होता हम कंपेयर करते सेल प्राइस क्या है और एक्चुअली एसेट की जो बुक वैल्यू क्या है, तो कंपेयर करते हैं हमें गेन या लॉस मिलता। अगर गेन होता तो हम इस तरफ रिकॉर्ड करते, अगर लॉस होता तो हम इस तरफ रिकॉर्ड करते। और वो कैसे करते हैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे इसी तरह क्वेश्चन जिसके अंदर गेन या लॉस की हम बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हो गए हो क्वेश्चन। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी इसमें इशू है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।